यह है इंडियन पॉलिटी की बुक एम लक्ष्मीकांत। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के पास होती ही है, हर किसी को पढ़नी होती है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या स्टेट पीसीएस की। ये बुक पढ़ना कंपलसरी है और हर एक इंसान इसको पढ़ना चाहता है जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। ये बुक काफ़ी मोटी है, तो इसलिए कभी कभी कुछ एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि ये बुक कंप्लीट कैसे होगी, इसको कंप्लीट कैसे किया जाए। तो मैं इसके कुछ टिप्स आपके लिए बता रही हूँ, वो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप कीजिए पूरा देखिए। मैं हूँ उर्मिला, यूपीपीसीएस की एस्पिरेंट्स। ये बुक देखने में मोटी है और थोड़ी टफ भी है, कुछ चैप्टर बहुत लेंदी है, लेकिन कुछ चैप्टर बहुत अच्छे हैं, इसे पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। अगर आप इसे एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। सबसे पहली चीज़ है इसको पढ़ने का तरीका कि आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो चैप्टर वाइज आप देख लीजिए कि आपको ये चैप्टर कितने दिन में ख़त्म करना है। जैसे कोई चैप्टर बहुत छोटे हैं तो उसको आप एक दिन में ले सकते हैं, या फिर आपको चैप्टर थोड़ा बड़ा लग रहा है, अगर इस तरह से आप स्टार्टिंग में नहीं बन पा रहा है क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है अगर, तो आप पेजेस ले सकते हैं। जैसे एक दिन में आपको 15 पेजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसमें चाहे आपको 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 3 घंटे लग जाए उसको पढ़ने में, लेकिन धीरे धीरे टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा, टाइम कम लगने लगेगा उन चीज़ों को पढ़ने में। आपको उसको रीडिंग करना है, समझते चलना है। और उसमें अगर कोई वर्ड आपको टफ लगता है तो उसको क्या करना है, हाईलाइटर से हाईलाइट करना है। हाईलाइट करते चलेंगे साथ साथ में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूट्यूब पे वैसे भी हर चीज़ की एक वीडियोस पड़ी हुई मिल जाती है हमको। अगर आप सर्च करेंगे कोई भी टॉपिक तो आपको लक्ष्मीकांत के वीडियोस छोटे छोटे मिल जाएंगे। आप कोई छोटा सा वीडियो ले लीजिए, उसको पहले सुन लीजिए। सुनने के बाद उसको आप अगर रीडिंग फिर आप करने बैठेंगे तो आपका एक इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा, और इंटरेस्ट बना रहेगा फिर आपको उसको रीडिंग कीजिए, और जो वर्ड आपको टफ लगता है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, या फिर आप कहीं एक पेज पे लिख लीजिए। जैसे मैं इसी के ऊपर पहले लिखती थी, बुक के ऊपर ही लिख देती थी, तो फिर वो उसका मीनिंग वहीं रह जाता था। और फिर जब मैं नेक्स्ट दोबारा पढ़ने बैठती थी तो मुझे उस वर्ड का मीनिंग दोबारा नहीं समझ आता था, क्योंकि हमने पढ़ा फिर छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही कर रखा था, बाद में मैंने फिर क्या किया, उसको एक पेज पे लिखने लगी, जिससे कि उसको 2-3 बार देख लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए। क्योंकि कुछ वर्ड बहुत टफ है इसमें, क्योंकि लीगल टर्म्स है तो वो काफ़ी वर्ड टफ भी होंगे, और बहुत सारे वर्ड ऐसे आएंगे। और कई चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है, कई चैप्टर बहुत ईजी है जिसमें पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। आप पूरी बुक पढ़िए, आपको अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आप उसको एक पेज पे लिखिएगा, तो पेज पे आप लिखने से उसको बार बार देख लेंगे तो वो वर्ड आपको याद हो जाएंगे। कुछ वर्ड आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में याद हो जाएंगे, तो आपको आगे वो वर्ड्स भी अगर मिलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, दोबारा उनको हाईलाइट करना या फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेन पॉइंट्स ही उसमें हाईलाइट कर पाएंगे, ना कि वर्ड्स को। तो मेरा मानना तो ये कि फर्स्ट रीडिंग आप ऐसे ही कीजिए, उसके बाद सेकंड रीडिंग में आप नोट्स बनाइए, खुद के छोटे नोट्स बनाइए, जिससे कि रिवीजन करने में भी आसान होगा। और जब दोबारा आप पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें पहले से समझी हुई हैं, दोबारा समझ के लिखेंगे तो आपके नोट्स भी बहुत परफेक्ट होंगे, अच्छे होंगे, और आपके अकॉर्डिंग होंगे वो आपके नोट्स, तो आपको रिवाइज करने में वो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ते हैं, आप 10 या 15 पेजेस, कम मेरे मानने से कम 15 पेजेस तो आप पढ़िए डेली का। फिर आपका टाइम स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन बाद में कम हो जाएगा और आपका लक्ष्मीकांत पढ़ने में इंटरेस्ट बन जाएगा। मैं लक्ष्मीकांत पढ़ चुकी हूँ, मुझे अच्छी लगती है। बस एक दो चैप्टर्स को छोड़ दो तो काफ़ी चैप्टर काफ़ी अच्छे हैं जिन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। और हो सकता है किसी को ना आए, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, और वो मैं एक एक दिन में कवर भी करती हूँ।